कल हम लोग जो देखे थे, थोड़ा सा पुराना वाला बोल रहे हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए दी गई m क्रॉस n, तो ये बताओ इसके लिए डोमेन कितना जाएगा, Rn, को डोमेन कितना आएगा, Rn, ठीक। अच्छा, इनके पास कौन आता है, सब स्पेस कौन सा आएगा, कॉलम स्पेस ऑफ ए, जिस मैट्रिक्स के लिए बन रहे हैं। इनके पास कौन आएगा, रो स्पेस ऑफ ए, और कौन आएगा, नल स्पेस ऑफ। ये आएगा। अब यहाँ से एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी आती है, हालांकि इसका बहुत जो डीप स्टडी मिलेगी ना वो चैप्टर नंबर 6 में मिलेगी, इधर नहीं, इधर हम लोग इसको एज अ रिमार्क लेकर के चलेंगे, लेकिन जानना बहुत जरूरी है इसका। जैसे हम कहते हैं कि अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाए तो स्क्वायर मैट्रिक्स जाएगी कैपिटल ए m क्रॉस m, और आज की तारीख में इसके लिए डोमेन भी कौन, Rm, इसके लिए कोडोमेन भी कौन, Rm। और जिस दिन हमने इस मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल कह दिया उस दिन पॉसिबिलिटी बन जाती है, पॉसिबिलिटी क्या उस दिन तो होगा ही होगा कि आज की तारीख में चाहे बात करें रो स्पेस ऑफ ए की और चाहे बात करें कॉलम स्पेस ऑफ ए की, दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे इन्वर्टिबिलिटी के केस में। और अगर नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ले ले तब क्या दोनों बराबर हो सकते हैं, कैसे नहीं हो सकते, हाँ मे और मे नॉट, ये याद रखना विरुद्धा सिंह, ये हमेशा फंसाएंगे। इसके भी केस में हमेशा दोनों के दोनों कैसे हो जाते हैं, एक बराबर। तो कल ये बात निकल करके आई थी कि ऐसे अपने पास इनफाइनाइट मैट्रिसेस होंगी जिनके लिए रो स्पेस कॉलम स्पेस दोनों हमेशा आपस में कैसे आएंगे, एक बराबर आएंगे। अब बात ये हुई, चलो हम कह रहे हैं मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, मान रहे मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल है m क्रॉस m की स्क्वायर है, रो स्पेस ऑफ ए कॉलम स्पेस ऑफ ए दोनों आपस में कैसा हो गया, बराबर। ये बताओ अगर ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो इसके नल स्पेस ऑफ ए में कौन आएगा, नल स्पेस ऑफ ए में केवल और केवल कौन आएगा, जीरो वेक्टर आएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं, क्योंकि इन्वर्टिबल है मैट्रिक्स कैपिटल ए इन्वर्टिबल है, यानी Ax इज इक्वल टू नल के पास केवल और केवल कैसा सॉल्यूशन होगा, ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, और ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन है इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन आया, जीरो। ये बताओ ये सिंगलटन सेट सिंगलटन जीरो, और ये रो स्पेस पूरे के पूरे Rm को कवर करके रखा हुआ है, ये जीरो m एंट्री का जीरो होगा। कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है, m क्रॉस 1 की, क्योंकि मेंबर कहाँ से है, Rm से, तो Rm का मेंबर होगा तो कुल कितनी एंट्री रखेगा, m एंट्री रखेगा। अब ये बताओ रो स्पेस ऑफ ए और नल स्पेस ऑफ ए का इंटरसेक्शन निकालो कितना आएगा, रो स्पेस ऑफ ए इंटरसेक्शन नल स्पेस ऑफ ए कितना आएगा, इस केस में रो स्पेस ऑफ ए और नल स्पेस ऑफ ए का इंटरसेक्शन इस केस में जो हम लेके चल रहे हैं, जिनका शेम में हाँ सर सेम है, सेम क्या, Rm इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, दोनों तो Rm से ही आएंगे ना सर, नल स्पेस ऑफ रो स्पेस ऑफ जो वापस अच्छा इन्वर्टिबल की केस में बात कर रहे हैं। अरे हम ये कह रहे हैं कैपिटल ए मैट्रिक्स है m क्रॉस m की और स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर होने के साथ साथ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स अपनी इन्वर्टिबल है, हाँ सिंगलटन जीरो आएगा। अब अगर ये इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब इसके लिए डोमेन कौन है, Rm, ठीक, क्योंकि m क्रॉस m है, डोमेन Rm, को डोमेन कौन होगा, Rm होगा। हम कह रहे हैं इधर की दुनिया में हमारे पास कॉलम स्पेस ऑफ ए होता है, इधर की दुनिया में दो सब स्पेस होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है रो स्पेस ऑफ ए और दूसरा होता है नल स्पेस ऑफ ए, दोनों सब स्पेस हैं कि नहीं। जब मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो ये रो स्पेस ऑफ ए और कॉलम स्पेस ऑफ ए दो के दोनों खुद कौन होंगे, और तो कुछ होंगे नहीं। और आज की तारीख में मैट्रिक्स कैपिटल ए इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है तो नल स्पेस कौन, नल स्पेस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सॉल्यूशन फॉर Ax इज इक्वल टू नल। इसके जितने सॉल्यूशन हो सकते हैं वो सब किसके हिस्से चढ़ रहे हैं, नल स्पेस के। और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पर इसके पास केवल कितना सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन खुद कौन होगा, x इज इक्वल टू 0 0 0 सो ऑन 0। कितने जीरोस लिखे गए हैं, m जीरोस, क्योंकि है कहाँ से मिला, Rm से। अब ये बताओ नल स्पेस का मतलब इसका आज की तारीख में हम लिख सकते हैं नल स्पेस ऑफ ए इज द ओनली सिंगलटन जीरो, बस और कुछ नहीं। सिंगलटन जीरो का मतलब नल स्पेस में केवल और केवल कौन आया, ओरिजिन आया। एक तरफ तो तुम पूरा का पूरा Rm कवर कर रहे हो, दिस इज द रो स्पेस पूरा का पूरा, और नल स्पेस में सिर्फ कौन आया,
ओरिजिन, दोनों का इंटरसेक्शन निकालो कौन आएगा, केवल ओरिजिन, इसके अलावा तो कुछ नहीं। तो यानी एक बात तो तय हो गई कि इनवर्टिबल मैट्रिक्स के केस में रो स्पेस ऑफ ए और नल स्पेस ऑफ ए, मतलब इन दोनों सब स्पेस का इंटरसेक्शन कुछ और नहीं, केवल और केवल कौन होगा, सिंगलटन जीरो होगा, बस और कुछ नहीं। क्लियर है? ये बात जनरलाइज करना। जनरलाइज करने का मतलब है नल स्पेस ऑफ ए और रो स्पेस ऑफ ए का इंटरसेक्शन कभी भी सिंगलटन जीरो से ज्यादा हो भी नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। यानी दुनिया में जितने भी रो स्पेस, जितने भी नल स्पेस होते हैं, अब हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं और हम पहले बोल रहे हैं ये पढ़ने को, प्रूफ करने को मिलेगा तुमको चैप्टर नंबर 6 में। यहाँ केवल इसको दिमाग में बैठाना है। किसी ने कहा रो स्पेस ऑफ ए इंटरसेक्शन नल स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू वेक्टर v1 कॉमा वेक्टर v2, जहां पर v1 डज नॉट इक्वल टू v2। अब ये सी बात है, सेट में दोनों सेम टू सेम तो रखे नहीं जाएंगे। ये ऑप्शन सही है या गलत है? सीधे बोलो गलत है, क्योंकि हमेशा एक जनरलाइज थ्योरी होती है कि रो स्पेस ऑफ ए इंटरसेक्शन नल स्पेस ऑफ ए, या कुछ और नहीं, केवल और केवल कौन होता है, सिंगलटन, और कुछ दोनों में कभी भी कॉमन हो भी नहीं सकता। चाहे जिस टाइप का इन्वर्टिबल लो, नॉन इन्वर्टिबल लो, किसी का भी किस्सा लो, नल स्पेस और रो स्पेस में अगर कुछ कॉमन आएगा तो वो केवल कौन आएगा, सिंगलटन। और यही कॉमन आएगा, ये कभी फाई भी नहीं हो सकता। सुनो क्यों फाई नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमको पता है चाहे रो स्पेस हो चाहे नल स्पेस हो, दो के दोनों होते किस दुनिया से हैं, डोमेन से दोनों होते हैं। और अगर दोनों डोमेन में हैं तो ये भी सब स्पेस, ये भी सब स्पेस। सब स्पेस होने की पहली रिक्वायरमेंट है आपको आइडेंटिटी जीरो होल्ड कराना होगा। इसके पास भी आइडेंटिटी जीरो, इसके पास भी आइडेंटिटी जीरो, तो क्या ये कभी इन्वर्टी दे पाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि ये जीरोस जो डोमेन का जीरोस है वही जीरो रो का है, वही जीरो नल स्पेस का है। और आज से इसी बात को नोट में हम लोग थ्योरी में लिख रहे हैं कि रो स्पेस ऑफ ए इंटरसेक्शन नल स्पेस ऑफ ए ऑलवेज इक्वल टू ओनली सिंगलटन जीरो, हमेशा केवल जीरो वेक्टर ही कॉमन आएगा और कुछ कॉमन नहीं आएगा। लिखना सर, क्या लीनियर में ही किसी मैट्रिक्स का टर्म अगर जीरो हो जाता है तो हाँ। नहीं होता है कि और किसी क्या 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 किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मैट्रिक्स कैपिटल ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ये नॉट इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इनवर्टिबल। दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल ए इज इन्वर्टिबल। अब तो अगर सर सिर्फ ये लीनियर तक ही कि बाकी अदर पे इनवर्टिबल, सुनो, ये कहना, किसी से ये कहना कि कैपिटल ए इन्वर्टिबल है, कैपिटल ए इन्वर्टिबल है, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो होगा। या किसी ने कहा किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो मैट्रिक्स कैसी होगी, इन्वर्टिबल। ये बात टोटली गलत है, ये बात टोटली गलत है। हम लोग इसको इसलिए सही मानते हैं क्योंकि मेरे दिमाग में जब भी मल्टीप्लिकेशन चलता है, स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन चलता है, इनवर्स डिपेंड करता है ऑपरेशन के ऊपर। इनवर्स डिपेंड करेगा ऑपरेशन। जिस दिन ग्रुप थ्योरी पढ़ोगे ना, क्वेश्चन ही आया है। ग्रुप थ्योरी में तुमको नजर आएगा कि ना जाने कितनी मैट्रिसेस ऐसी होंगी जो इक्वल टू जिसका डिटरमिनेंट कितना होगा, जीरो, लेकिन सबका इनवर्स आएगा। इसलिए आएगा ना क्योंकि वहां बाइनरी ऑपरेशन स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन नहीं है। जिस दिन आपका ये ऑपरेशन स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन होगा, स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन का मतलब सीधे उठा के मल्टीप्लाई कर दो, जबकि नॉन स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन कौन होता है, मल्टीप्लिकेशन मान लो p, मल्टीप्लिकेशन मान लो 5, मल्टीप्लिकेशन मान लो किसी ने कह दिया 7, ये नॉन स्टैंडर्ड वाले में, या मल्टीप्लिकेशन और किसी तरीके से डिफाइन किया गया हो, वहां ये इस तरीके से डिफाइन किया जाए जो आपको स्टैंडर्ड ना लगे, वहां पर क्या होगा ना, वहां पर अब इनवर्स डिपेंड करेगा इनके ऊपर। तो वहां तुम ये नहीं कह सकते कि किसी मैट्रिक्स ए का इनवर्स इज इक्वल टू इसका फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, वो नहीं अप्लाई होगा। ये फार्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसकी वजह से हमारा किया जाता है किसकी, लीनियर। यहाँ पर ये क्या रखा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए रखा है। जिस दिन इसको जीरो कर दोगे ए इनवर्स कैसा चला गया, अनडिफाइंड की तरफ बढ़ गया। तो अनडिफाइंड हुआ। ये फार्मूला सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब आपका ऑपरेशन स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन का है, जो हम लोग आज तक पढ़ते आए इंटर में। जिस दिन ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन नॉन स्टैंडर्ड होगा, उस दिन ये फार्मूला भी एप्लीकेबल नहीं होगा, उस दिन अलग तरीका है, वो ग्रुप थ्योरी में सीखने को मिलेगा। यहाँ के लिए यहाँ तो सब राम माया जैसा चल रहा है। अब दिक्कत दूर इसमें ये तुमको मिलेंगे इसके न्यूमेरिकल खूब जम करके आशा गौरी शंकर में, उनकी किताब में बहुत है।
स्पेस ऑफ ए, रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए एंड column space of capital A have only the zero vector, have only the zero vector have only the zero vector in common. कॉमन पहली बात है, रो स्पेस ऑफ ए और कॉलम स्पेस ऑफ ए कुछ भी कॉमन रखेंगे वो कौन होगा, जीरो वेक्टर होगा। हैव ओनली द जीरो वेक्टर इन कॉमन एंड आर एक्चुअली और वास्तविकता में होता ये है कि रो स्पेस ऑफ ए और कॉलम स्पेस ऑफ ए दोनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये किसी ने कहा कि आपके लिए जो रो स्पेस ऑफ ए आ रहा है वो एक्स एक्सिस आ रही है, जो रो स्पेस ऑफ ए आ रहा है वो एक्स एक्सिस आ रही है, तो तय मानो जो तुम्हारा कॉलम स्पेस होगा, ठीक, अगर वो एक लाइन है तो वो लाइन होगी जो एक्स एक्सिस के ठीक परपेंडिकुलर होगी, या तो वाई एक्सिस हो सकता है या तो कौन हो सकता है, जेड एक्सिस। और अगर किसी ने कहा कि आपके लिए रो स्पेस ऑफ कैपिटल ए एक्स एक्सिस है और आपका जो कॉलम स्पेस ऑफ ए है वो कोई प्लेन है, तो ये वही प्लेन होगा जो इस एक्स एक्सिस के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। दूसरी बात सुना, हम दो बार बार नाम ले रहे हैं, पहला हम कह रहे हैं रो स्पेस ऑफ ए, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कॉलम स्पेस ऑफ ए। दोनों के बीच में कुछ कॉमन होगा तो केवल कौन कॉमन होगा, सिंगलटन, और कुछ भी कॉमन नहीं होगा, एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, रो स्पेस ऑफ ए ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉलम स्पेस ऑफ ए, हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। अब किसी ने धीमे से एक बात कही कि ऑप्शनल में देखना कैसे खेलते हैं, अरे सॉरी कॉलम स्पेस ऑफ, अरे फिर तुम कॉलम बोले ना, नल स्पेस ऑफ, इधर भी कुछ गड़बड़ की क्या है, मेरा दिमाग बंजर हुआ है, ये नल स्पेस ऑफ है, बोल क्या कहते, कॉलम ही कि नल, क्या कर रही है। रो स्पेस ऑफ ए एंड नल स्पेस ऑफ ए हैव ओनली द जीरो वेक्टर इन कॉमन एंड आर एक्चुअली, अभी कुछ लिखना मत एक्चुअली, आगे हम लिखने वाले परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक, फिलहाल रो स्पेस ऑफ ए नल स्पेस ऑफ ए दोनों दिया गया। किसी ने कहा कि जो आपका रो स्पेस ऑफ ए है वो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक, तो इसके नल स्पेस के लिए उसने ऑप्शनल सजा दिया, ऑप्शन में रखा पहला, नल स्पेस ऑफ ए इज अ लाइन passing through origin, passing through origin, ढंग से बनाया इसको, नहीं हम फिर गड़बड़ी मारेंगे, ऐसा लिखा गया, given that row space of capital A is equal to x axis, and null space of A is a line passing through origin, passing through origin, then लिख दिया सिंपल। अब ऑप्शनल बना रहे हैं, पहला ऑप्शन, null space of A is equal to span of 1 4 -1। दूसरा उसने लिख दिया null space of capital A is equal to span of 1/2 1/3 1/4। अगला उसने लिख दिया 11/2 11/3 11/4। चौथे पे उसने लिखा, सब तीसरे पे लिखा नल स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू स्पैन ऑफ 0 0 2। और उसने
चौथा लिख दिया, नल स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू स्पैन ऑफ वन जीरो टू, ये इतना लगा दिया उसने। इंफॉर्मेशन ये दे दी कि जो आपका रो स्पेस है वो एक्स एक्सिस है, और जो आपका नल स्पेस है वो एक लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन मतलब एक ऐसा सब स्पेस जो केवल और केवल एक वेक्टर का स्पैन है, सिंगल वेक्टर का स्पैन। तो ये चार ऑप्शन उसने सजा दिए कि नल स्पेस इसमें से कौन सा होगा, ये उसने पूछ लिया। तो ऐसे में ना कुछ दिया नहीं, रो स्पेस की इंफॉर्मेशन दिया, नल स्पेस के बारे में बस एक लाइन लिखा कि ये वन डायमेंशनल का होगा। वन डायमेंशनल का मतलब एक वेक्टर से स्पैन होने वाला। तो एक वेक्टर से स्पैन होने वाले अगर इसमें से खोजे जाएं तो एक वेक्टर से स्पैन होने वाला ये है, मतलब ये सही हो सकता है। ये भी एक ही वेक्टर से स्पैन है, ये दूसरा वाला तो इसका मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये भी वन डायमेंशनल स्पेस है। सब स्पेस तो होगा ना, वन डायमेंशनल सब स्पेस। ये भी नल स्पेस हो सकता है क्योंकि लाइन ही बनाएगा। इसकी बात करो तो ये भी वन डायमेंशनल है, इसकी बात करो ये भी वन डायमेंशनल है, सारे वन डायमेंशनल है। टिक किस पर मारेंगे, तो टिक मारेंगे ना ये अगले वाले हिस्से पर। अगला हिस्सा कह रहा है कि एक्चुअली रो स्पेस और नल स्पेस दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक्स एक्सिस आप बोल रहे हो, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन हो सकती है तो या तो वाई एक्सिस होगी या तो जेड एक्सिस होगी, क्योंकि आप ट्रिपलेट वाले दुनिया में चल रहे हो। तो ट्रिपलेट की दुनिया में देखो इसमें से जेड एक्सिस का पॉइंट केवल इसके पास है, और हमको पता 0 0 2 का स्क्वायर करेंगे पूरा का पूरा जेड एक्सिस मिल जाएगा। तो बस यही सही होंगे, बाकी ये गलत करता है। क्योंकि अब बाकी जितने पॉइंट हैं, सोचो इन पॉइंट को देखो, ये कहाँ मौजूद है, स्पेस में मौजूद है। ये जेड एक्सिस नहीं हो सकता, ये स्पेस में मौजूद है, ये खुद एक्स वाई प्लेन में, सॉरी एक्स जेड प्लेन में मौजूद है। तो असली कौन होगा, इस तरीके से मार सकते। ये वाली लाइन हम लिख दें, फिर इसको लिख देना। एंड आर एक्चुअली, ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, परपेंडिकुलर, एंड आर एक्चुअली परपेंडिकुलर to each other, perpendicular to each other। और सुनो, याद रखने के लिए डेविड सीले ने जो बात लिखी है वही तुम भी लिखना। कंप्लीट थ्योरी इज इन चैप्टर 6। पता रहे कि इसकी पूरी थ्योरी तुमको वहां मिलेगी। कंप्लीट थ्योरी इन चैप्टर 6। यहाँ हम इसको केवल रिमार्क के तौर पर, छठा तक मेरे ख्याल से आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर वाला होगा, क्या ऑर्थोगोनैलिटी है इसके बाद वाला, तो पांचवा आइगन वैल्यू तो ऑर्थोगोनैलिटी में डालेंगे। इसके बाद आइगन वैल्यू, इसके बाद हाँ, ऑर्थोगोनैलिटी एंड द लीस्ट स्क्वायर। ठीक, आगे देखना। द सेम फैक्ट विल अप्लाई, द सेम फैक्ट will apply, the same fact will apply to, जो बात कैपिटल ए के लिए सही ना वही ए ट्रांसपोज के लिए सही है। अभी हमने क्या लिखा, रो स्पेस ऑफ ए और नल स्पेस ऑफ ए दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज और नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज, रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज कौन होता है, कॉलम स्पेस ऑफ ए। सेम फैक्ट विल अप्लाई टू द रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज एंड कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज। और अब ये न्यूमेरिकल बगल में तुरंत लिख लेना। अब एग्जांपल में करके दिखा रहे हैं। नॉर्मली आप क्या भी नहीं पढ़ता, एक्सप्लेनेशन मत देना, यही लिख देना जेड एक्सिस, काम खत्म। अच्छा, अगर इसी में ना वाई एक्सिस और डाल दिया होता तो दोनों पे टिक मार। कॉलम ऑफ ए ट्रांसपोज, रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज एंड, अरे फिर कॉलम लिख दिए,
यही गड़बड़ी कर वो नल स्पेस होगा, नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज। एक्चुअली इतनी बार कॉलम स्पेस पढ़ चुके हैं ना, अभी जुबान पे वो चढ़ा हुआ है, नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज। हाँ आदत जाते जाते जाती है, अभी तो आदत पड़ी है कॉलम स्पेस की। सिंगल में या सिंगल या लिक्विड क्या होती है? मतलब नहीं नहीं ये सही है, डबल एल ना लिखो, ये सही है। डबल एल नहीं लिखा जाता है नोटेशन में। डबल एल लिखोगे ना, इस पर लिखोगे, ये अगर ऐसे लिखो नल स्पेस स्मॉल एन लिखना पड़ेगा तो। ऐसा, इस पे इतना ही चलेगा, इस पे नहीं तो डबल एल लिखोगे तो उसमें नल स्पेस की बात है। हाँ तो सिर्फ उतना ही उसका चल जाएगा। देखिए ना किताब में कैसे लिखे हैं, मेरे ख्याल से तो यही किताब में लिखा हुआ नल है। स्पेस नल स्पेस मेरे ख्याल से ये भी लिखा गया है, यूएल ये लिखा गया है। इसके बाद यही लिखा है नल स्पेस ऑफ। तो जो इतने दिन से लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, सिंबल नहीं याद है। किसी सीनियर टीचर के आगे कहीं से कहे ना, बता लेगा तुरंत। स्पेस पढ़े क्या? स्पेस जब लिखते हैं सर स्मॉल एन डबल एल स्पेस लिखते हैं, और जब नोटेशन लिखते हैं या यूएल लिखते हैं, लेकिन कैपिटल्स में ऐसा लिखते हैं। नल स्पेस वाले उसमें वो जो एक आता नहीं है पहला चैप्टर किसी अलजेब्रा वगैरह में दिया रहता है, क्या नाम है उसका? जिसमें सिंबल बता अरे दिए, कौन कौन से इसलिए ऑलरेडी बोले हैं इसमें कि सिंपल सिंपल बना। स्पेस पढ़ते हैं हम लोग, हाँ और उसको कॉलम स्पेस पढ़ते हैं, पूरा लिख के बताया है हमने। इसमें सिंपल हमारे थोड़ा chapter सिंपल में। का नोटेशन हाँ, बताया गया है। हाँ। चैप्टर किसी बुक में होता है, जैसे लाल जी की बुक में है पहला चैप्टर, और राम जी लाल, राम की लाल लाल जी के हत्या का लाल जी, अरे वो राम जी लाल। राम जी लाल मतलब लीनियर मॉडल। ठीक है। और एक ना लाल जी प्रसाद की किताब है, लाल जी प्रसाद की किताब का लीनियर अलजेब्रा है शायद उनकी, उस पे अमेज़न पे लिखा था लाल जी प्रसाद, नरोशा का है, पता नहीं यार पब्लिकेशंस नहीं आता। येलो कलर का है। हाँ हाँ हाँ, येलो 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 कलर पूरे और उसका कोई लीनियर आता हाँ हाँ, यार वशिष्ठा की पूरी लीनियर आती है। तो हम रखे हुए थे, उसमें बीएससी सेकेंड ईयर में किसी लड़की को दिए थे, एक लड़की को दिए थे, नहीं एक लड़के को दिए थे, शायद नाम ही नहीं आ रहा था यार, उसको दिए थे, उसने वापस किया, तो फिर एक लड़की ली थी। अभी मेरे पास वो किताब लौटी नहीं थी। कब्जा हो गई। हाँ पर्पल कलर की बुक थी, वो पुरानी थी, लीनियर अलजेब्रा। वैसे पढ़ने लायक उनकी आर.डी. शर्मा, अगर इंडियन यूनिवर्सिटी की पढ़ो आर.डी. शर्मा अच्छा है। बड़ा नाम बड़ा होता है। हाँ, ये हो जाए तो बताना। एक्सप्लेनेशन में कुछ ना लिखना, एक्सप्लेनेशन में बस ये लिख देना जेड एक्सेस, जेड एक्सेस परपेंडिकुलर होने की वजह से ऐसा हुआ, बाकी कोई भी जेड एक्सेस नहीं है, बाकी सब लाइन में तिरछी मिर्ची। अभी देखो, अभी एक जगह पे आते हैं, मजेदार थ्योरी है उसकी। ये हटा दे इधर का, जियो वेक्टर अपनी खास प्रॉपर्टी रखता है, और उसकी खास प्रॉपर्टी उसको आमो खास के ऊपर निकालती है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स सोचो, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, कैपिटल ए 4x4 की इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक, ये हम साफ सुथरा बोल रहे हैं इन्वर्टिबल है। मुद्दे की बात है कि आज की तारीख में इसके लिए डोमेन कौन, इसके लिए कोडोमेन कौन, इसके लिए कॉलम स्पेस ऑफ ए कौन, कॉलम स्पेस ऑफ ए कौन, R4, इसके लिए रो स्पेस ऑफ ए कौन, सब बराबर, ठीक, इसके लिए नल स्पेस ऑफ ए कौन, सिंगलटन जीरो, ये यार, ठीक। सोचो रो स्पेस ऑफ ए कौन, पूरा R4, पूरा R4, कुछ छूटा नहीं। R3 कर दो ना तो यहाँ दिखाने में आसानी होगी। चलो R3 पे ही सोच लेते हैं, अगर ये R3 होता तो ये x एक्सेस, ये y एक्सेस, ये z एक्सेस, 3 हो गए। ये जितनी दुनिया नजर आ रही है ये सब पबजी वाले टक 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 टक, ये पूरी दुनिया
रो स्पेस ऑफ ए, ये पूरी दुनिया कॉलम स्पेस ऑफ ए है। लेकिन ये छोट भर की दुनिया, ये अकेला, ये तनहा वार्ड में पड़ा हुआ नल स्पेस ऑफ ए है। जो आदमी तनहा होता है ना, वो जैसे कुकुर काटा है, अब कोई उसके पास जाए ना, खार खा करके सवाल पूछ कर, अरे तुम कहाँ चला आया, हम डर गए भाई, ऐसे तुरंत घाट काट उठाएगा। ये नल स्पेस ऑफ अकेला पड़ा ना। अब देखना, हाँ हाँ कह सकते हो, जो भी ऐसा होगा उस कैटेगरी में जाता है। जो अकेला रहना चाहता है ना, जो अकेला रहना चाहता है, घर में किसी का मतलब नहीं होता, पता चले ना घर वाले सारे काम में बिजी है, होली आई हुई है, कुछ आई हुई है, सब कुछ बनाने के लिए छोटी छोटी टिक्की बनाने में मदद कर रहे हैं, वो अलग बैठे हैं, बन जाएगा तो बता देना, चले आएंगे, उससे पहले कोई दिखाई नहीं देगा। हाँ, वो मुँह फुलाए बैठे हुए, उनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? कुछ लोग इसलिए भी मुँह फुला लेते ना, काम ना करना पड़े। कुछ लोग इसलिए भी मुँह फुला लेते, जब घर में कोई काम पड़े ना, तनतना जाएंगे एकदम से, कहेंगे भाई हटा, इतना फैलाया, हम ना करा कुछ, हट गया वहाँ। लेकिन जब बन गया तो चले आए, जब इतना सब जने घेरे हैं ना, तो चलो ठीक है, ला दो, खा ली मैंने। मन उनका खूब था, लेकिन काम से बने। ये नल स्पेस इस कैटेगरी का आ गई है। निठल्ला बोलो, निठल्ला एक शब्द, नल स्पेस पर निठल्ला। लेकिन सवाल ये उठा, अपनी थ्योरी क्या कहेगी? अपनी थ्योरी कहेगी अगर तुम स्पेस हो तो तुमको रो स्पेस को खार खा के काटना पड़ेगा, परपेंडिकुलर होना है दोनों को। ये परपेंडिकुलर, आप बोलो इधर बेचारा ये सिंगलटन जीरो, और ये पूरी की पूरी दुनिया जिसने इनको अपने अंदर में जगह दी है, फिर भी वो उसके परपेंडिकुलर। किस थ्योरी पर कहेंगे? याद होना चाहिए, जब मैट्रिक्स वर्टिकल होती याद होना चाहिए। हम कह रहे हैं नल स्पेस, हम नहीं, मतलब डेविड सी ले सर बोल रहे हैं, नल स्पेस ऑफ ए ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रो स्पेस ऑफ ए, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, इसके परपेंडिकुलर है। कैसे कह दोगे? ये तो बेचारा सिंगलटन एक पॉइंट है, और ये माइक वेक्टर का कलेक्शन है, और अपने अंदर में उस वेक्टर को भी रखा है जो खुद कौन है? नल। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट नहीं होता है, ये दो वेक्टर का नहीं होता। हाँ 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 हाँ, और अच्छे से आ जाओ, और अच्छे से सुधार दो। जीरो वेक्टर का किसी के भी साथ डॉट प्रोडक्ट कितना आता है? जीरो आता है। परपेंडिकुलरिटी तो इसी चेक करते हैं ना बच्चों वाली हरकत पे। जीरो का किसी के भी साथ डॉट प्रोडक्ट कितना आता है? जीरो। जीरो का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना आता है? जीरो। यानी दुनिया में जीरो वेक्टर, आप वो फेमस लाइन बोल रहे हैं जो बीएससी थर्ड ईयर पढ़ते वक्त इनर प्रोडक्ट स्पेस में मिलती थी। ओनली जीरो वेक्टर इज दैट वेक्टर व्हिच इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर एंड ऑर्थोगोनल टू इटसेल्फ। इसीलिए कहते हैं ना, जीरो वेक्टर की अगर कोई पूछे इसकी डायरेक्शन कौन है ना, उससे बोलो जिसके साथ बैठेगा ना उसी की डायरेक्शन को ले लेगा ना। जीरो वेक्टर की खास प्रॉपर्टी होती है कि जीरो वेक्टर दुनिया में मौजूद हर वेक्टर के कैसा होता है? परपेंडिकुलर। और ये अकेला वेक्टर है जो अपने खुद के भी कैसा होता है? परपेंडिकुलर। तन्हा आदमी हमेशा खुद का भी दुश्मन होता है। एक दिन अवसाद में ग्रस्त होकर के कहते हैं आज जा भाई गोमती हम फाट पड़ो, फिर पता चलता है उनको निकाला जाता है और कोतवाल उनको चाप थबरा मारते हैं, कैसे कूद गए खुद के दुश्मन। इसीलिए ना ये जो थ्योरी लिखी गई वो थ्योरी पास थी, थ्योरी फेल नहीं है। यानी यहाँ ये बात वेरीफाई होती है कि नल स्पेस रो स्पेस के हमेशा कैसा बैठेगा? परपेंडिकुलर बैठेगा। नदी नदी कूदो ना तो ऐसी जगह देख के कूदो जहाँ पानी जाता है, नहीं पता चलेगा बाहर निकलोगे ना तो घर वाले तो सिंपैथी करेंगे, जो निकाला रहेगा ना दे जूता ठोक के रखिएगा। ठंडी दिसंबर को जब लास्ट दिसंबर में नहीं एक दो महीना पूछ निकाले, उनको पकड़े तो फूट बीच में जा रही है, फूट बीच में निकाला कि मारा तो 15-20 एग्जाम्पल फॉर पुलिस ने तब छोड़ा। एग्जाम्पल फॉर, अब पुलिस वाले पकड़ते हैं ना तो आउट कूदते हैं। एग्जाम्पल 4 में लिखना, लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स कैपिटल ए दी जा रही है, कैपिटल ए इज इक्वल टू, पहला कॉलम है 3 3 4, दूसरा कॉलम 0 0 0, तीसरा कॉलम दे रहे हैं -1 -1 5। ये मैट्रिक्स हमको दी गई, ठीक। कुछ ना करो, सीधे फटाफट कैलकुलेट करके नल स्पेस ऑफ ए और रो स्पेस ऑफ ए के लिए बेसिस निकालो, तुरंत कैलकुलेट करो इसमें। दिस इज इक्विवेलेंट, नल स्पेस ऑफ ए और रो स्पेस ऑफ ए दोनों के लिए बेसिस निकालना है।
3 का ही है। ना ये तो हम करेंगे, इस 4 वाले को हम ऊपर ले ले रहे हैं ना, 4 0 5 उनको नीचे कर दे रहे हैं, तो ये है 3 0 -1 और इसको नीचे लाए 3 0 -1। यहाँ हमने केवल एक काम किया है, हमने कहा है R1 goes to R3 and R3 goes to R1। अब अगला काम, हम इसको 1 बना रहे हैं अपनी सहूलियत के लिए, तो R1 में से R2 को हटा दे रहे हैं, दिस इज इक्विवेलेंट। R1 में से R2 हटा, 4 में से 3 गए 1, 0 में से 0 0, 5 -1 दैट इज 5 + 1, ये कितना होगा 6। और दूसरा काम ये करो, थर्ड वाली रो में से सेकंड वाले को हटा दो, तो सेकंड तो बदली नहीं, सेकंड रह गई 3 0 -1, इनको घटाओ, 3 में से 3 गए 0, 0 में से 0 0, -1 -1 यानी -1 + 1 0। ऑपरेशन जो अप्लाई किए लिख दे रहे हैं। हमने सबसे पहले इस पर किया कि R3 goes to R3 - R2। अब अगला काम 3 से मल्टीप्लाई करके नीचे वाले में से घटा दिया जाए, तो दिस इज इक्विवेलेंस 1 0 6, 3 1 के 3, 3 में से 3 गए 0 0, 3 6 18 और -18 -1 -19, चेक कर लेना गड़बड़ ना, ये तो 0 0 0 पार्ट। ऑपरेशन जो लगाए वो बोल रहे हैं R2 goes to R2 -3 times of the R1। -19 से डिवाइड कर लो, रास्ते पर आ चुके हैं। 1 0 6 0 0 1 0 0 0। ये अपने पास पाइवॉट है, ये भी अपने पास पाइवॉट है। नल स्पेस तक जाना है तो एक लाइन और चल दें, एक लाइन और चल दें, तो ये मिल जाएगा 6 से गुणा करके ऊपर वाले से घटा दें, 1 0 0 0 0 1 0 0 0। चलेगा? और पहले लिख लेते हैं उसका बेसिस, कॉलम स्पेस का। कॉलम का क्या लिखे, अपने को क्या क्या चाहिए था, चलो सबका निकाल लेते हैं। रो स्पेस भी निकाल दे रहे हैं, नल स्पेस भी, कॉलम स्पेस भी। Now, basis for row space of A is equal to collection of, बोलो बेसिस में क्या रखें, इक्लान से चुने या रिड्यूस्ड इक्लान से चुने, जहां से वहां से चुने, यहीं से उठा लें यहीं से 1 0 6 0 0 1 1 0 6 0 0 1। ये हो गया रो स्पेस के लिए बेसिस। अगर ध्यान दो तो रो स्पेस वाले का नाम बोल सकते हो, रो स्पेस ऑफ ए कौन है, नाम बोलो बहुत अच्छा रहेगा। एक्सजेड प्लेन, एक्स मौजूद जेड मौजूद ना भी होता, अगर हम इसको यहाँ से उठाते तो 1 0 0 0 0 1 से स्पेन करते, ये है एक्सजेड प्लेन एंड दिस इज इक्वल टू एक्सजेड प्लेन। रो स्पेस मिल गया। नल स्पेस के लिए नल स्पेस के लिए क्या सॉल्व करें, यहाँ से सॉल्व करें फॉर नल स्पेस, क्या लिखें नल स्पेस के लिए 0 1 0। अच्छा, जो लोग घर पर मौजूद हैं उनके लिए करके दिखा दे रहे हैं, ठीक। इस मैट्रिक्स को उठा रहे हैं, नल स्पेस के लिए हमको सॉल्यूशन निकालना होता है Ax इज इक्वल टू नल का, तो अगर इसको लेंगे तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 ये बना, ये है x1 या x, ये कौन y, ये z। यहाँ से अगर देखें तो दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर कितना 0, ये पूरा सब खत्म, x इज इक्वल टू 0, y में कोई पाइवॉट नहीं है तो y इज फ्री।
जेड इज इक्वल टू यहाँ से 1 इंटू जेड इज इक्वल टू कितना 0। ये मिला। तो कुल मिला करके हमको जो सॉल्यूशन सेट मिला वो मिला x इज इक्वल टू x y z, यानी दिस इज इक्वल टू y फ्री है, y को बाहर निकाला, x 0, y कितना 1, ये कितना 0, यानी पूरा का पूरा नल स्पेस सिर्फ 0 1 0 से स्पैन होगा। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं नल स्पेस ऑफ A इज इक्वल टू स्पैन ऑफ 0 1 0, और 0 1 0 से केवल एक दुनिया स्पैन होती है y एक्सिस। दिस इज इक्वल टू y एक्सिस, नल स्पेस आ गया। रो स्पेस कौन? रो स्पेस xz प्लेन, ठीक। और ये कौन? y एक्सिस। y एक्सिस तो हर प्लेन के कैसे हो जाएगा? xy प्लेन के भी परपेंडिकुलर, yz के परपेंडिकुलर, zx के परपेंडिकुलर। क्या y एक्सिस xy प्लेन के परपेंडिकुलर होती है? y एक्सिस xy प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, और xy के नहीं होती। तय कर लो। y एक्सिस xy प्लेन के परपेंडिकुलर होगी कि नहीं? y एक्सिस xy प्लेन के परपेंडिकुलर। y एक्सिस xy प्लेन के परपेंडिकुलर। अरे जो जिससे बन रहा है नॉर्मली याद रखो, नहीं, जो जिससे बन रहा है वो उसी के खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता है? जैसे तुम मुझसे पढ़ रहे हो, ठीक, तो तुम मेरे खिलाफ खड़े हो जाओगे तो क्या कल यहाँ पढ़ने पाओगे? पॉसिबल नहीं है। हम अपने घर का खा रहे हैं, अपनी बाप के खिलाफ कोई खड़ा हो जाएगा तो राजगद्दी थोड़ी पाएगा, पॉसिबल नहीं है। यानी कि हम बात जिसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं XY प्लेन की। XY प्लेन को बनाने में हिस्सेदारी किसकी किसकी है? x एक्सिस की भी और y की। तो ना तो x एक्सिस ना तो y एक्सिस, दोनों ही इसके परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। या उल्टा, चलो उल्टा, XY प्लेन बन रहा है किसकी वजह से? XY एक्सिस की वजह से। तो प्लेन इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। आई बातें समझ में? फिर भी विजुअलाइजेशन करना हो तो ये देखो, ये रहा, ये कौन एक्सिस? ये x, ये कौन? y, दोनों एक ही प्लेन में मौजूद हैं, तो इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन होगी तो कौन होगी? ये हो। अब आई बात में, तो ना XY प्लेन जो होता है, XY प्लेन वो कभी भी x एक्सिस y एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं जा सकता। अपने तो एक लाइन ये याद करते हैं, जो जिससे बन रहा है उसके खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता, और हो गया तो उसका मेंबर नहीं। हाँ, अब देखो यहाँ नामकरण संस्कार क्या है? ये कौन? XZ प्लेन किससे किससे बन रहा है? X और Z से, दो लोगों से बन रहा है। ये कौन? पक्का है, ये इससे तो नहीं बन रहा, पक्का इसके परपेंडिकुलर आएगा, यानी तय हो गया। रो नल स्पेस ऑफ A इज द परपेंडिकुलर टू द रो स्पेस ऑफ। समझ में आई बात? अभी कुछ दिक्कत तो बोलो, अभी तो ज्योमेट्रिकली दिख रहा है। वो XZ प्लेन है और ये y एक्सिस है। क्या बताना था? बताना नहीं था, बताना नहीं, ये वेरीफाई कर रहे हैं। ये XZ प्लेन है, ये y एक्सिस है। XZ प्लेन के परपेंडिकुलर y एक्सिस होती है कि नहीं होती है? XZ प्लेन के परपेंडिकुलर y एक्सिस। अरे ऐसे देखो, दिक्कत लगे ऐसे देखो ना, ये कौन? x, ये कौन? z, तो ये वाला प्लेन कौन? XZ प्लेन, और ये कौन? y एक्सिस। y एक्सिस को पकड़ो और इसके ऊपर चलाओ, हर जगह परपेंडिकुलर बनी रहेगी कि नहीं? तो XZ प्लेन के परपेंडिकुलर कौन आया? y एक्सिस। XZ प्लेन का मतलब कौन? रो स्पेस। y एक्सिस का मतलब कौन? नल स्पेस। रो स्पेस इज द परपेंडिकुलर टू द नल स्पेस। क्लियर? चले आगे, लिख देना। हियर वी सी दैट, हियर वी सी दैट रो स्पेस ऑफ ए परपेंडिकुलर टू नल स्पेस ऑफ। कहीं कंफ्यूज हो? नहीं, वो तो बोल दो। चेक कर रहा था मेरी खाली। रो स्पेस ऑफ ए परपेंडिकुलर टू नल स्पेस ऑफ ए। रो स्पेस ऑफ ए परपेंडिकुलर टू नल स्पेस ऑफ ए। चेक करा तो सूत्र वेक्टर परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। हाँ, नल स्पेस एक वेक्टर 0 1 0 आया। हाँ, और डबल का तो उसमें ऐड किया नहीं था, चेक करेंगे। डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट करो आएगा। आईडी करेंगे तो आ जाएगा। हाँ, उसको पहले बनाना पड़ेगा ना हमको।
ए ट्रांसपोज के लिए काम करो। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये अपने पास आएगा, ट्रांसपोज ले रहे हैं कैपिटल ए का 3 3 4, ठीक, इसका तो 0 0 0 ही रहेगा, और इनके लिए -1 और 5, इनके लिए तुम लोग निकाल के हमें फटाफट बता दो तो हम आगे बढ़ते हैं। इक्लान फॉर्म में ले करके जाओ, और इक्लान फॉर्म में जा करके रो स्पेस ऑफ है और नल स्पेस ऑफ है, बची वो वीडियो नहीं। वो सही है, देखने में समझ में आ रहा है, बस और क्या। ये दो कैलकुलेट करके बोलो, रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज, नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज। बेसिस ना दोनों के लिए। हाँ हाँ हाँ, दोनों के लिए बेसिस। और वो स्पेस ऑफ ट्रांसपोज बनाओ। एक मिनट, रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू स्पैन ऑफ, किससे आया है वेक्टर बोलना, 1 -5 1 1 -5 0 0 19 0 0 19, बाकी लोग चेक करो। रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज इसको चाहे 19 लिखे या 1 लिखे, चाहे तो लिखो, वो तो डिवाइड कर सकते हो ना। सर ये उसमें आ जाएगा ना, किसमें? रो आएगा कॉलम आएगा, तो रो स्पेस का निकालो। हाँ, तो दिक्कत क्या है, रो स्पेस का निकालो, जिस दुनिया का निकालो उसी दुनिया का वेक्टर ही तो लिखना है। ये समझ पाए नहीं समझ पाए? इसको नो ये टपल से फॉर्म में टपल से इसे बेटा 1 1 5 वो तो नल स्पेस वाला तो अभी लिख के दिखा देना, इसको क्यों नहीं, इसको तो वैसे लिखा जाएगा ना, ये चाहे जिससे लिखो, कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे कॉलम स्पेस के लिए हाँ। नोटेशन दोनों होता है। इसको सिंप्लीफाई तो करना था, क्या दिस इज इक्विवेलेंट, ठीक, इनको ऊपर भेज दे रहे हैं माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए। अब खुद कुछ रो ऑपरेशन नहीं लिख रहे, सीधे सीधे चलो, इनको ऊपर ले जा रहे हैं और माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 1 1 और ये कितना हो गया 5, इनको नीचे ला रहे हैं, 0 0 0 3 3 4, ये आया, दिस इज इक्विवेलेंट 1 1 5, कितना 3 से मल्टीप्लाई, 3 1 के 3, 3 में से 3 गए 0, 3 1 के 3, ये कितना 0, 3 बचे 15 और 19, 4 माइनस -5 है, माइनस घटाना है ना, ऊपर -5 होगा ना 5। अच्छा माइनस से मल्टीप्लाई, हाँ ठीक, ये रहा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 19, इसमें 0 0 0 मिला करके इसको और समेट दिया जाए, 19 से डिवाइड कर दें, 1 1 5 0 0 1 0 0 0, फिर 5 -5 ना, -5, एक और चल दें, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 1 0 0 0 1 0 0 0, ये रहा रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज, रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू स्पैन ऑफ, किससे स्पैन होगा 1 1 0 और अगला कौन 0 0 1। आप सुनो, चाहे ये लिखो और चाहे ये लिखो, मतलब तो दोनों एक ही है। सर हम लोग रो स्पेस को मतलब कि रो वाइज लिखते हैं, कॉलम स्पेस में ना 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 हाँ, बिल्कुल इस चक्कर में भी ना पड़ना, कुछ लिखो सब सही। क्या कर पड़ेगी, दोनों से स्पेल करो, एक ही सेट मिलेगा, अलग अलग नहीं मिलेगा। जैसे नोटेशन की बात करें, हाँ, जैसे रो के लिए शायद यही मतलब कि ये नोट भूल गए ना, नोट में था आपको जिस चीज में आसानी हो आप उसको उस टाइप से लिख सकते हैं, क्योंकि आप आ जा रहे हैं, आपने आगे ये बैठा दिया,
जब तुम बात ही करो रो स्पेस ऑफ ए की, मतलब जो वेक्टर आपने लिया है वो वेक्टर जिनको बनाएगा वो कौन होंगे, ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रो ऑफ ए ट्रांसपोज, इसको बना रहे हैं। तो ये तो चाहे ऐसे करके लिखो चाहे इस तरीके से लिखो, कॉलम वेक्टर के फॉर्म में, दोनों बातें सेम, कोई अंतर नहीं। स्टार्टिंग में लोग जब स्टार्ट किए थे हाँ। नोटेशन पढ़े थे, हाँ। कॉलम स्पेस को टपल्स और ये इस तरीके दोनों अभी आज की तारीख में तुम इसको रो नहीं लिखे हो, आज की तारीख में ये वो वेक्टर है जो इसको स्पैन कर रहा है, और किसी वेक्टर का दो नोटेशन होता है, या तो ऐसे कॉलम वेक्टर में लिख दो या तो ऐसे थ्री टपल में लिख दो, बात तो दोनों सेम है, तो कहाँ पर इस पे ना 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 ये सिंपल वेक्टर है बस, चाहे इनको टपल में लिखो चाहे इनको कॉलम वेक्टर के फॉर्म में लिखो, दोनों बातें सही है, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। नल स्पेस के लिए आते हैं, नल स्पेस के लिए क्या किया जाए, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं से। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए सी माने तो सी एक्स इज इक्वल टू नल, इससे आगे बढ़ रहे हैं, क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा, ये होगा x, ये होगा y, ये होगा z के लिए, तो यहाँ से देखना x इज इक्वल टू माइनस वाई, और z का हिस्सा कितना चला, 0, भाई नहीं है, इधर आते हैं, ये फ्री है, y फ्री है, अब z पर आते हैं, तो z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू, यानी कि हमको यहाँ से सॉल्यूशन सेट x इज इक्वल टू कौन मिला, x इज इक्वल टू मिला, y फ्री है, y को बाहर निकाल लें, चलेगा। अच्छा, पहले में y का कंट्रीब्यूशन -1, y खुद फ्री है तो 1, इसमें y का कंट्रीब्यूशन -1 1 0, यानी कि आज की तारीख में नल स्पेस ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू स्पैन ऑफ, किस वेक्टर का स्पैन है, -1 1 0, -1 1 0। अब इनको अगर ऑन पेपर दिखाया जाए कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मुश्किल काम, ऑन पेपर मुश्किल है, रीजन जानते हो क्यों, हाँ ये खींच नहीं पाएगी एक्चुअली, ऑन पेपर इसको खींचने की कोशिश में बड़ी बेईमानी सी लगेगी अपने को, तिरछा मिर्चा लगे खींचे कुछ, इसकी अगर चर्चा की जाए, ये रो स्पेस की, तो सोचो रो स्पेस दो वेक्टर से स्पैन हो रहा है, जो चीजें दो वेक्टर से स्पैन होती है ज्योमेट्रिकली वो क्या बनाती हैं, प्लेन बनाएगी, ये सिंगल वेक्टर से स्पैन है, और ये कौन होगा, लाइन। लेकिन सोचो क्या ये लाइन x एक्सिस है, क्या y है, नहीं, z है, नहीं, ये लाइन किस प्लेन में मौजूद है, ये लाइन xy प्लेन में मौजूद है। तो अगर हम xy प्लेन में एक लाइन खींचे, बनाना मत, अभी हम डेविड सी ले का ही फिगर बना देंगे जो उन्होंने बनाया, अगर ऐसा लिया जाए तो ये लाइन xy प्लेन में मौजूद है, ये है x, ये इसको हम ले लेते हैं y, इसको ले लेते हैं z, तो xy प्लेन में मौजूद लाइन ये जो पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और यही कौन है, नल स्पेस ऑफ ए का ट्रांसपोज, ये लाइन कुछ ऐसा तिरछा यूं बना दें, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तिरछा हो गया ना, हाइपोथेटिकली समझ, ये लाइन है स्पैन ऑफ किसका, -1 1 0, ये हो गया xy प्लेन में मौजूद लाइन। और ये देखो इनको, ये कौन प्लेन है, ये ऐसा प्लेन है जो पासिंग थ्रू ओरिजिन तो होगा, लेकिन देखो तीनों इंक्रीज रख लेगा, ये दोनों का जोड़ आएगा, मतलब इसने अपने अंदर में z एक्सिस को रखा, इसने अपने अंदर में xy प्लेन को रखा, और इसने अपने अंदर में उन पॉइंट्स को भी कंटेन किया जो कि स्पेस में मौजूद है, जिनका x y z तीनों जिंदा होगा, लेकिन शर्त वो होगी वो जो प्लेन होगा ना वो इसके परपेंडिकुलर होगा। अब इसके परपेंडिकुलर बना रहे, कोई किताब का है, ये प्लेन, ठीक, और ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर रहना चाहिए, इस लाइन के परपेंडिकुलर, और ओरिजिन से भी गुजरना चाहिए, ये कुछ ऐसा है, ये जो प्लेन आएगा, ये इस प्लेन को कहेंगे, ये प्लेन है रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक, ये जो लाइन आ रही है, ये लाइन, ये है नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज, मतलब इस लाइन के ऊपर जितने वेक्टर हैं उनकी जब इमेज बनेगी तो केवल कितनी बनेगी, 0 बनेगी, ये और ये दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अभी ये बात क्लियर है,
यही पुराने वाले किस्से में साफ सुथरी बात थी, वहां तो एक्स वाई प्लेन सॉरी एक्स जेड प्लेन आए थे और वाई एक्सेस आई थी, तो वो साफ सुथरी दिखाई देती। इसमें नहीं, इसमें तो ऐसे ही इमेजिन करना पड़ेगा बिल्कुल इस तरीके से, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये कह सकते हैं ये नहीं, ये नहीं, ये सब स्पेस ही नहीं बनाएगा, इसको ओरिजिन से ही पास करना है। अब ये चाहे ऐसा हो, ठीक, चाहे ये ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, क्योंकि ये प्लेन है और ये प्लेन दोनों के नॉर्मल एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर, तो दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, चाहे जैसे भी घुमा दो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। डेविड सीले का फिगर बना गया है, जो फिगर उन्होंने अपनी किताब में दिया हुआ है, हालांकि माँ भी बनाए तो कभी कोई दिक्कत है उससे, ठीक है। नहीं, डिस्कनेक्ट होने के बाद अब चलो मत ना रोक दो, सीधी से प्रमोट करो, उसके बाद एग्जाम लो, काहे नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलो इनकी बात कर लेते हैं। ये दो फिगर पुराने वाले में थोड़ा थोड़ा जो बोल दो कि रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज क्या आया था, सॉरी रो स्पेस ऑफ ए क्या आया था, एक्स जेड प्लेन आया था, एक्स जेड प्लेन, ठीक। और कॉलम स्पेस ऑफ नहीं कॉलम नल स्पेस ऑफ ए, नल स्पेस ऑफ ए इक्वल टू वाई एक्सेस आया था, ठीक। इस वाले हिस्से में बोल दो नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज क्या आया था, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, बस इतने से मेरा काम हो जाएगा। पहले वाले फिगर पे अगर ध्यान दें तो रो स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स वाई सॉरी एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, ये पूरी की पूरी लाइन एक्स एक्सिस है और ये पूरी की पूरी लाइन जेड एक्सिस है। तो जो प्लेन इन दोनों को अपने ऊपर कंटेन कर रहा है, हम उस प्लेन को ये मानते हैं। ये एक प्लेन है जिसने अपने ऊपर इतना, इस बाहर वाले हिस्से का देखो, इतना देखो बस खाली, इसने अपने ऊपर एक्स एक्सिस को भी कंटेन किया, जेड को भी, तो ये पूरा प्लेन कौन हो गया, एक्स जेड प्लेन। और वाई एक्सिस इसकी ठीक कैसी है, परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक। तो ये हो गया एक्स जेड प्लेन और ये वाई एक्सिस तिरछी इसलिए दिखाई है क्योंकि वास्तविकता में ये है वाई एक्सिस, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये हो गया नल स्पेस ऑफ ए और ये जो नजर आ रहा है ये हो गया रो स्पेस ऑफ ए, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। उस वाले फिगर में आते हैं, इस वाले फिगर में नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज जो है वो एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। तो ध्यान देना, ये एक्स एक्सिस ले रहे हैं, तिरछा दिखा रहा है, ये एक्स एक्सिस है और ये कौन है, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंटेन करने वाला ये प्लेन नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज है, इधर का भी हिस्सा, लेकिन वो बोर्ड के पीछे का हिस्सा जाएगा, हम इसलिए इतना दिखा रहे हैं। ये नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज हो गया, इतना हिस्सा एक्स वाई प्लेन। और जो हमारा रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज आया है कॉलम स्पेस, वो ऐसा है जिसने अपने पास पूरी जेड एक्सिस को कंटेन किया है और एक्स वाई जेड स्पेस में मौजूद पॉइंट को भी कंसीडर किया हुआ है, उसको भी रखा हुआ है, इसीलिए इस प्लेन पर से तिरछा करके दिखा दिया बस। ये स्पेस में लटका हुआ कोई भी एक प्लेन है, ये मेरा रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज है और ये इसके परपेंडिकुलर लाइन है, ये ऐसा बात है। हमेशा परपेंडिकुलर लाइन को ना तिरछे से दिखा दिया जाता है, तो जब ये लाइन तिरछी है तो इसका मतलब ये इसके परपेंडिकुलर है। ये दोनों किस्से हैं फिगर के रूप में। आगे बढ़ते हैं इस पे। बाकी लोग जो घर पे देख रहे हैं वो वीडियो को यहीं पर रोक करके ये दोनों फिगर पहले बना लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसी के नीचे ये दोनों बातें जो हो रही हैं ना, ये एक मैट्रिक्स कैपिटल ए के रिस्पेक्ट में है, उसी मैट्रिक्स कैपिटल ए के लिए, इधर बात कैपिटल ए के लिए है, उधर बात ए ट्रांसपोज के लिए है, तो दोनों ही कनेक्टेड है मैट्रिक्स कैपिटल ए के द्वारा। अब हम बोले कुछ चीजें लिखना। फिगर शोज ये दोनों चित्र आपको दिखाते हैं नल स्पेस ऑफ ए एंड रो स्पेस ऑफ ए, नल स्पेस ऑफ ए एंड
space of capital A in the domain of linear transformation x to ax पहला फिगर आपको रो स्पेस और नल स्पेस दोनों को दिखा रहा है डोमेन वाली दुनिया में, क्योंकि दोनों किसके मेंबर होते हैं, डोमेन के सब स्पेस होते हैं। इन द डोमेन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन x to ax, कमा के देखना द रेंज ऑफ दिस मैपिंग और इस मैपिंग की जो रेंज होती है उसकी बात करें, बोलो रेंज किधर जाएगी, कोडोमेन में जाएगी। ठीक, अगर कैपिटल ए रेंज की बात करेगा तो ए ट्रांसपोज किसकी बात करेगा, सॉरी कैपिटल ए डोमेन की बात करेगा तो ए ट्रांसपोज किसकी बात करेगा, रेंज की बात। उल्टा चल रहा है ना, the range of this mapping column space of A, या वो उधर वाला वो रेंज है। the range of this mapping column space of A is shown in the separate figure, in a separate या सेपरेट कॉपी कहते हैं, जो उनकी वर्डिंग वही इस्तेमाल कर रहे हैं। इन अ सेपरेट कॉपी ऑफ R3 always with null space of always नहीं, थोड़ी सी वर्डिंग है, along with करना चाहिए, always कहते हैं along with null space of A ट्रांसपोज। always का कोई मतलब है नहीं उसका। एयरटेल है ना बनी, एयरटेल हम आपकी बड़ी चिंता करते हैं, इनकी एक स्लोगन है बस। अच्छा ये गजब इनका टाइम है, ये हमको इसी टाइम धमकवाते हैं। कब से ये इसी टाइम पे कॉल आ रहा है, जब देखो ये इसी टाइम चलेगा। समझी तय किए हैं 3G का 3G रहेगा, वो 4G होगा ही नहीं। अब हाँ जब एकदम नौबत आ जाएगी ना, कल बंदे कर देंगे, तब करवा लेंगे 4G। एक्चुअली एक के स्लॉट यार 4G है ना, एक स्लॉट 3G एक स्लॉट 4G, हम दोनों 4G करवा के कौन सा फायदा ले लेंगे। रिचार्ज दोनों करवाएंगे 599 अंबानी चच्चा अपना 500 लेंगे, इधर आपकी मिल चलेगा ना। कौन सा चेंज कर लिया करें, मतलब 24 घंटा मोबाइल खोल करके बैटरी निकाल के दोनों स्लॉट चेंज करें। स्लॉट सिम के अंदर वाला स्लॉट 4G है, रनिंग 4G सिम। हाँ रनिंग होता तो क्या बात थी, उसी में फ्लिप करते रहते हैं। ठीक, हेडिंग डाल देना, एप्लीकेशन टू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, एप्लीकेशन टू सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन। एप्लीकेशन टू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, systems of equations। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब ये जितनी बातें हुई हैं ना, इस सब का एप्लीकेशन दिखाया जा रहा है कि इससे काम कैसे किया जाता है। इतनी बात क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात है। छठे चैप्टर में आप जो एनालिटिक में सामने आएगी, सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, दो बेसिक बातें, और हमेशा याद रखनी है। किसी ने कहा नल स्पेस ऑफ ए इंटरसेक्शन रो स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5। जवाब होगा गलत, ये 5 नहीं हो सकता, ये होगा तो केवल और केवल होगा सिंगल टू।
होगा और केवल क्या होगा, सिंगलटन। एक बात। दूसरी बात यह है कि दोनों ही एक दूसरे के हमेशा कैसे बने रहेंगे, परपेंडिकुलर बने रहेंगे, यानी इनका और उनका कोई भी वेक्टर निकाल करके डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा तो हमेशा रिजल्ट कितना आएगा, 0/8। ये दो मेन बातें याद रखनी है अपने को। अब एप्लीकेशन की तरफ आ रहे हैं। लिखना स्टडी में एग्जाम्पल नंबर 5 के लिए कुछ छोड़ न गया डेविड सी से, एक तरफ से सब उठा रहे हैं जिससे कुछ बाकी भी नहीं रहे। एग्जाम्पल 5 और सोच करके जवाब देना। A scientist has found 2 solutions. A scientist has found two solutions to a homogeneous system. एक वैज्ञानिक है, वो किसी होमोजीनियस सिस्टम को सॉल्व करता है और उस होमोजीनियस सिस्टम के वो कितने सॉल्यूशन पाता है, 2 सॉल्यूशन। ए साइंटिस्ट हैज फाउंड 2 सॉल्यूशन टू अ होमोजीनियस सिस्टम। टू अ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ 40 इक्वेशंस in 42 variables. एक वैज्ञानिक किसी होमोजीनियस सिस्टम को सॉल्व करता है और उसके 2 सॉल्यूशन पाता है। उस होमोजीनियस सिस्टम में टोटल 40 इक्वेशन शामिल है 42 वेरिएबल में। 40 इक्वेशंस इन 42 वेरिएबल्स। फुल स्टॉप के बाद लिखना। The 2 solutions are not multiples. The 2 solutions are not multiple and all other solutions और बाकी जितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं and all other solutions can be constructed by पूरे पर निगाह जमा करके रखना और अपने मतलब की इंफॉर्मेशन पकड़ते चलना। सिस्टम होमोजीनियस है, 42 वेरिएबल हैं, 40 इक्वेशंस हैं, कुल 2 सॉल्यूशन वो पाते हैं, दोनों ही सॉल्यूशन एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। और कह रहे बाकी के जितने सॉल्यूशंस हैं कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय एडिंग टुगेदर, appropriate multiple of these 2 solutions. Appropriate multiple of these 2 solutions. और बाकी जितने सॉल्यूशन हैं वो इन 2 दिए गए सॉल्यूशन के जो उपयुक्त मल्टीपल हैं उनको ऐड करने पर बनते हैं। ठीक। कैन द साइंटिस्ट बी सर्टेन दैट क्या वो वैज्ञानिक ये निश्चिंत हो सकता है, can the scientist be certain that an associated non-homogeneous system
and associated non-homogeneous system has a solution, लेकिन ब्रैकेट में लिखना an associated non-homogeneous system with the same coefficient bracket close, it has a solution question। अब न्यूमेरिकल सुनो, एक साइंटिस्ट है, वो एक होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करता है। उस होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करता है जब वो, तो उस सिस्टम की खासियत यह है कि उसमें टोटल 40 इक्वेशन है, 42 वेरिएबल, और वो उसके 2 सॉल्यूशन पाता है। दोनों ही सॉल्यूशन एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, और बाकी जितने सॉल्यूशन आ रहे हैं वो इन दोनों के एप्रोप्रिएट मल्टीपल को ऐड करके बनाए जा सकते हैं। कैन द साइंटिस्ट बी सर्टेन, क्या वो ये निश्चित हो सकता है, निश्चिंत होकर के इस बात को कह सकता है दैट कि एन एसोसिएटेड नॉन होमोजीनियस सिस्टम विद द सेम कोफिशिएंट, कि अगर आप मैट्रिक्स बदलो ना, मैट्रिक्स जो आपकी बनी हुई है वही मैट्रिक्स रहे, यानी कोफिशिएंट चेंज ना हो, तो ऐसे केस में जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम तैयार होगा वो सॉल्यूशन रखेगा या नहीं रखेगा, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। इस पूरी बात को अपनी भाषा में समेटें तो केवल इतनी सी बात है कि ax इज इक्वल टू नल को सॉल्व किया जाता है। ax इज इक्वल टू नल को सॉल्व करने पर हमको 2 सॉल्यूशन मिलते हैं, 2 सॉल्यूशन मिलते हैं, और जवाब मांगा जा रहा है कि ax इज इक्वल टू b को सॉल्व करेंगे तो क्या निश्चित बोलते हैं कि इसका भी सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सर 2 सॉल्यूशन तो यूनिक और इनफाइनाइट होता है, 2 सॉल्यूशन कम करते हैं हम काटा तुम तो सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, सॉल्यूशन मिलते हैं 2 मिलते हैं, तो ये तो इसका मतलब जवाब नो में होगा। यस मैं यार मैं भी नहीं होगा। जो भी हो सकते हैं। शुभम सोच के बात मैं यार ये मेरा इक्वल टू बी, ax इज इक्वल टू नल को सॉल्व किया जाता है, 2 सॉल्यूशन मिलते हैं, बाकी कह रहे हैं जो और सॉल्यूशन है वो इन दोनों के मल्टीपल से तैयार हो जाते हैं, सॉल्यूशन एप्रोप्रिएट मल्टीपल को ऐड करके तैयार हो जाते हैं। गारंटी देना चाहते हैं, साइंटिस्ट कह रहा है कि आज की तारीख में जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम होगा इसका भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। हम इस बात को कहना चाहते हैं, कह दें कि ना कहें, उसके मन की बात है कि वो कहना चाहता है कि अगर आप इससे नॉन होमोजीनियस भी लेके चलोगे ना तो कंफर्मली सॉल्यूशन पाओगे ही पाओगे। लेकिन वो उभा कौन कह दे या ना कह दे, तुम बताओ, उसको ये बात कहनी चाहिए या उसको कहना चाहिए मे बी सॉल्यूशन फाइंड और नॉट। में भी पे रहेगा। इससे पाता है कि x = 0 पे मिलेगा, लेकिन उससे पढ़ लो। अरे सर 2 सॉल्यूशन दे रहा है। ax इज इक्वल टू 0 पे कहीं से पाने ना पाने की जरूरत ही नहीं है। होमोजीनियस सिस्टम में आपको ये सब कुछ तिकड़म नहीं भिड़ाना है सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, वहां तिकड़म ये बढ़ाना है कि होमोजीनियस में एक का सॉल्यूशन आएंगे कि एक से ज्यादा आएंगे, वहां ये तिकड़म बढ़ाना है। होमोजीनियस का तो सॉल्यूशन रहेगा। दुनिया में वही तो एक इक्वेशन है जो ब्रह्मास्त्र, अहम ब्रह्मास्त्र, उसको कोई इनकार नहीं कर सकता। किसी ने यहाँ पर लिख दिया बस ax इक्वल टू नल और उसने पूछ लिया सॉल्यूशन एग्जिस्ट, जवाब होगा हाँ बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। सर मैं यार मेरा और भी होगा, रीजन है कि अगर 2 सॉल्यूशन हो रहे हैं तो 2 सॉल्यूशन की बात मतलब उनको हम ये नहीं कह सकते कि आप कंफर्मली बोलिए सॉल्यूशन आएगा, पहली बात ये नहीं कह सकते। 40 × 42 का मैट्रिक्स बनेगा, और अगर हम उसको लेंगे अगुमेंटेड बनाएंगे 40 × 42 हो जाएगा, और 2 मिनिमम 3 वेरिएबल्स छोड़ जाएंगे ना, और अगर उससे ज़्यादा हुआ तो इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, और कंसिस्टेंट पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है। बाकी लोग ना करो, सही सलामत बोलो। 4.6 पे हैं, अगर अभी भी इसमें गलती की है ना तो गड़बड़ बात है। हम भी उनकी तरह से अड्डा 427 की तरह 5
5000 कंप्यूटर में होते झिंगा लाला हो जाएगा। ऐसे पढ़ाई हो चुका है यहाँ पे सर जैसे सिस्टम आप होमोजेनियस सॉल्व करते हैं तो उसकी कैटेगरी यूनिक होता है, इनफाइनाइट होता है। यहाँ पे मतलब यूनिक तो है क्योंकि दो सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट की कैटेगरी बात कर रहे हैं। इट मींस हम फ्री वेरिएबल की एग्जिस्टेंस हो चुकी है। ठीक है। उसके बाद ए स्क्वायर की जब सॉल्व करेंगे तो पर्टिकुलर बी के लिए सॉल्यूशन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता नहीं है। मिल सकता। अच्छा, तो वो तुम लोगों के हिसाब से कंफर्मेशन नहीं दिया जा सकता, मतलब वो निश्चिंत नहीं हो सकते। ax बराबर b पर सॉल्यूशन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। डिपेंड करता है बी के ऊपर। ठीक, हम कह रहे हैं वो बेफिक्र होकर के इस बात को बोलें। अगर उन्होंने इतनी बात कह दी तो बेफिक्र होकर के बोलें कि x = b पर भी उनको सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। अब बोलो हम कैसे कह रहे हैं, सोचोगे तुम ही, हम नहीं सोचने वाले। कंफर्म हम बोल रहे कंफर्म बताएं करेंगे। कैसे? The two solution are not क्योंकि multiple। सर ये कंसिस्टेंट हो गया है और कंसिस्टेंट मतलब 40 पाइवट हमको मिल चुके हैं, दो फ्री छोड़ रहे हैं, बी पे कोई नहीं जाएगा। और क्या सर? 40 पाइवट कैसे मिल रहे हैं पहले ये तो हमको कंफर्म 40 गुणे 42 का मैट्रिक्स बनेगा। हाँ चलिए चलिए हाँ। पक्का हो गया। 40 को 39 में नहीं लेने 40 पाइवट मिलेंगे। कैसे कैसे हाईएस्ट नहीं मिलेगा। कैसे? अरे पाइवट लोएस्ट की तरफ रहता है ना। मैक्सिमम 40 मिल सकते हाँ, हैं। मैक्सिमम 40 मिल सकते हैं। 40 गुणे 42 की मैट्रिक्स में हाँ, पाइवट मैक्सिमम 40 मिल सकते हैं। तो उससे बी पे जाएगा नहीं हाँ, ना, क्योंकि मैक्सिमम 40 मिलेंगे। एक मिनट इधर सुनो। मैक्सिमम 40 मिल सकते हैं। जिस दिन 40 नहीं मिला उस दिन बी वाला पाइवट लेगा। ये बतिया काय बोल रहे हो? सर हाँ 40 + 42 है, 40 रोज होंगी तो कॉलम छूटेंगे और तो छूटेगी नहीं। अगर 40 पाइवट मिल जाएंगे तो इनकेस मिल जाएंगे तो हाँ इनकेस हाँ सर जो पाइवटेड हो गई हाँ। तो कॉलम में शिफ्ट होगा ही नहीं। शिफ्ट होगा नहीं, फिर तो सॉल्यूशन मिलेगा मिलेगा। मिलेगा। लेकिन ये गारंटी दो ना कि वो 40 की 40 पाइवट होगी। ये गारंटी चाहिए ना। ये गारंटी चाहिए कि 40 की 40 रो पाइवट। इफ एवरी रो ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स मस्ट बी पाइवटेड इट मींस ax = वेक्टर b always has a solution। ये लाई सॉल्यूशन की बात कर रहा था। टू सॉल्यूशंस आर नॉट मल्टीपल एंड तो एलाई होगा मतलब एक बार में एक ही मिलेगा। जो बोलना है भाई नहीं बोलो, बाकी सब बोलो और पटान बोलो। खोपड़ी में दर्द उठा किसने देखा? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ऐसे कहे खोपड़ी में दर्द उठा किसने देखा? नहीं सोच पा रहे हो? अरे बहुत आसान सवाल है, इतने पर अटको तो बहुत बुरी बात है। इतने तो तुम छठे में होते हम दोनों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते। 40 पाइवट कैसे है गारंटी दो। गारंटी नहीं हो रही है। गारंटी दो। गारंटी चाहिए हमको, 40 पाइवट मिलेंगे इस बात की गारंटी चाहिए। यूट्यूब पे कोई अपने वीडियो टकरा जाए अननोन आदमी परेशान हो जाए, कह रहे ये लोग कितना इंतजार करते हैं इतनी देर तक। उसको बेचारे क्या पता ना, हम लोग एडिटिंग करते हैं ना, काट छाट करते हैं, उठाए वीडियो जो आया डाल दिए, देख लो देखो ना देख लो ना देख लो। चैनल ग्रोथ करने के लिए बनाते तो 3 काम करते। जब चैनल है शादी में वही सस्ता है जो दुल्हा होता है और कोई नहीं सस्ता। दुल्हा देखो टीक टाक टेक कर रखते हैं, टोपियो पहनाएंगे, कजरों लगा देंगे, फुल माला अलग से पहनाएंगे। और बाकी घर वाले चाहे जैसे जो स्पेशल होते हैं, खासम खास दोस्त जब बोतल वाली भवानी लेते हैं घर की, वो जाएंगे सर्च करके वहाँ नागिन डांस में लौट के आएंगे। बोलो बोलो बोलो, हम इंतजार कर रहे हैं इसीलिए बतिया रहे हैं। इसमें लिखा अ साइंटिस्ट हैज फाउंड 2 सॉल्यूशंस। 2 सॉल्यूशन पा रहा है तो और लास्ट में लिखा दोनों मल्टीपल नहीं है। इट मींस एक सॉल्यूशन दोनों एक दूसरे से अलाइन है। तो एक बार में एक पाएगा और अगली बार जो पाइवटेड शिफ्ट होने के चांसेस हैं बी के पहले वाले में। गलत गलत, पहले रोक दी गलत। इतना आसान जवाब है, तुम फालतू इधर उधर टीम टाम मचाए पड़े। आसान है इसीलिए तो हम इधर उधर डोल नहीं रहे। नहीं अब तक हम बता दिए थे टफ होगा। 40 + 42 की मैट्रिक्स है, गारंटी ये देना है कि मैट्रिक्स की 40 स्क्वायर ब्रैकेट पाएगा। एक साइंटिस्ट, वापस दोहरा रहे हो, इसी में बात है, इसी में सारा आंसर छिपा हुआ है। एक साइंटिस्ट एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करता है। जिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करता है वो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, यानी वो होमोजीनियस को सॉल्व करता है।
जिस सिस्टम को सॉल्व कर रहा है उस सिस्टम के अंदर में टोटल 40 इक्वेशन हैं, 42 वेरिएबल हैं, 40 इक्वेशन 42 वेरिएबल। और जब वो सॉल्व करता है तो वो दो सॉल्यूशन पाता है, दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। जवाब बस इतने तक है, बस इसके बाद तो सब गीता दो है, जवाब इतना ही बस। सर एक बार मैं सॉल्व किया जिससे 40 फिर से सुनो, हम फिर बोल रहे हैं, पकड़ो बात को, पकड़ो बात को, पकड़ना सीखो। साइंटिस्ट 40 इक्वेशन को 42 वेरिएबल पर सॉल्व कर रहा है, 40 इक्वेशन को 42 वेरिएबल पर सॉल्व कर रहा है। जिस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा है वो होमोजीनियस है, और सॉल्व करने पर उसको दो सॉल्यूशन मिलते हैं जो एक दूसरे के मल्टीपल नहीं हैं। बस जवाब आ चुका है। अब वो कह रहे हैं जिस दिन हम अपने होमोजीनियस को नॉन होमोजीनियस में शिफ्ट कर देंगे, मतलब बस जीरो हटा करके उधर नॉन जीरो भरना चालू करेगा बराबर के उधर, उस दिन भी उसको कहना है कि सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। ये अगला सवाल है कि कह दे कि ना कह दे। जवाब तो बस इतने तक है कि दो सॉल्यूशन मिलते हैं, दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं हैं। इतने में जवाब छिपा हुआ है। पकड़ो जवाब। पहुंच करके फिसल रहे हो, बस पहुंच करके फिसल रहे। ये तो कंफर्म 40 पाइवट पाया है मिलेगा। नहीं, वो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि हम कह दें कि नॉन होमोजीनियस के लिए भी हमेशा सॉल्यूशन मिलेगा, कह दें इस बात को कि ना कहें। तो इसका मतलब अगर तुम कहना चाहते हो हाँ सर आप कह दीजिए कि आपको हमेशा सॉल्यूशन मिलेगा, तो तुमको ये साबित करना पड़ेगा माय लॉर्ड यू हैव 40 पाइवट, 1 पाइवट इन ईच रो। ये कहना पड़ेगा। जब तक ये नहीं कहोगे तब तक उसको ये नहीं कह सकते आप निश्चित हो। हम कह रहे हैं आप निश्चिंत हो, कह सकते हो। अब हम बता दें ज्यादा हो रहा है। किसी भी मैट्रिक्स से कॉलम से अरे नहीं सुनो, जो मेन बात छोड़ रहे हो ना, अड्डा 427 कंप्यूटर महोदय चिंगालाल, वो देखना। ए एक्स इक्वल टू नल, सॉल्व इसको कर रहे हैं, होमोजीनियस को सॉल्व कर रहे हैं। होमोजीनियस को सॉल्व करने पर इसका सॉल्यूशन सेट क्या होता है? नल स्पेस ऑफ ए होता है। नल स्पेस ऑफ ए की डायमेंशन क्या होती है? नॉन पाइवोटेड कॉलम। नॉन पाइवोटेड कॉलम इज द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए। और इसकी डायमेंशन 2। अभी नहीं, अभी नहीं। अब सुनना, इसकी डायमेंशन को नए रंग रूप में देखो, नए रंग रूप में हम कहते हैं डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज दैट नल स्पेस ऑफ कैपिटल ए कैन बी स्पैन बाई 2 li वेक्टर्स। ये 2 li वेक्टर से स्पैन हो सकता है। अगर किसी की डायमेंशन 2 है तो इसका मतलब उस नल स्पेस को बनाने के लिए जिम्मेदार 2 वेक्टर रहे होंगे, और दोनों एक दूसरे से कैसे रहेंगे? li। इसका मतलब आवर नल स्पेस ऑफ ए मस्ट कंटेन 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। और देखो 2 सॉल्यूशन पाया कि नहीं पाया? 2 सॉल्यूशन पाया, दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट। 2 सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट होने का मतलब पूरे नल स्पेस को बनाने के लिए यही सॉल्यूशन जिम्मेदार है। हम तो पहले बोले थे यहाँ पर या तो तुमको ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन x बराबर 0, और या तो इनफाइनाइट मैनी मिलेंगे। वो तो कह रहे हैं इनफाइनाइट मैनी, वो कह रहे हैं हम 2 सॉल्यूशन पा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, मतलब 2 li सॉल्यूशन पा रहा है। अगवा भी तो लिख रहा है एंड ऑल अदर सॉल्यूशन, और बाकी जितने मिल रहे हैं वो सब इन्हीं दोनों के एप्रोप्रिएट जोड़ से तैयार हो रहे हैं, मतलब इन्हीं दोनों के मल्टीपल बन रहे हैं। तो इसका मतलब li सॉल्यूशन कितने आए? 2। किसके? होमोजीनियस के 2 li सॉल्यूशन। होमोजीनियस का जितना li सॉल्यूशन होता है उतना ही आपका नॉन पाइवट कॉलम होता है। तो ये बोलो कै गुणे कै की मैट्रिक्स थी, इक्वेशन कितने थे? इक्वेशन कितने? 40 इक्वेशन प्लस 2 वेरिएबल की संख्या कॉलम बनाती है। कै कॉलम? 42, जिसमें से नल स्पेस के लिए 2 नॉन पाइवट छूट गए, तो पाइवट कितने आए? 40 पाइवट आए। 40 पाइवट का मतलब हर रो के पास एक पाइवट, और अगर सारी की सारी रो पाइवट है तो ax इज इक्वल टू वेक्टर भी कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकता। बस इतनी तो गारंटी मांग रहे हैं। 2 चीज ध्यान नहीं, तभी तो मैं पहुंच के फिसल रहा हूं। सॉल्यूशन सेट इसका स्पेस बनेगा। हाँ, सॉल्यूशन की डायमेंशन की पॉइंट ये है, की पॉइंट कि इसका सॉल्यूशन सेट नल स्पेस होता है।
अब आज से ये बात और दिमाग में रखो, नॉन पाइवट कॉलम की संख्या मतलब डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। है ना, नॉन पाइवट कॉलम की संख्या मतलब डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए, और दूसरा मतलब बेसिस फॉर नल स्पेस। ना 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 नंबर बात करें ना, नॉन पाइवट कॉलम की संख्या, नॉन पाइवट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए। ये याद रखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो आप कंफर्म है कि नहीं, यस लिख दो। डिस्क्रिप्शंस लिखने की सोचना कैसे लिखोगे, बाकी बातें फिर करेंगे। डिस्क्रिप्शंस खुद के लिखने की सोचना, नहीं आए ना तो डेविड सीले में देखना मिलेगा, एप्लीकेशन पार्ट में देखना डेविड सीले में मिलेगा, कंफर्म। मेन बात सोचने की यही है इतनी। हाँ रोक दो रोक दो।